Hello and welcome to your own channel Lifeline. I hope all of you are very well. Of late we received few mails जिसमें मुझे कहा गया है कि सर पेरेंटिंग के ऊपर कुछ बोलिए. So they must be parents जो कि अपने बच्चों के सताए हुए हैं. I don't think so. It's about the mindset. What I mean is that बच्चों की हर शरारत, हर एक्टिविटी अगर हमें सताने वाला लगता है तो वो दुखद ही नहीं है, बहुत ही इरिटेटिंग होगा. So we need to change our mindset or we need to tune our mind in a different way. So what are those lines which may shape our brain or our mind rather in a positive way? तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट से शुरू करूंगा. वो स्टेटमेंट है all of us, I mean most of the parents rather, consider their children as their property. हम अपने बच्चों को अपना संपत्ति मानते हैं, अपना संपत्ति मानते हैं. Is it really so? You know, we must understand that we are fortunate that God has given us this opportunity to nurture God's creation. जो पौधे हैं, जो जानवर हैं और जो बच्चे हैं, सारे God's की creation है. We must be thankful to the God कि हमें ये मौका मिला उनकी creation को nurture करना. और हम लोग अपना बोलते समय बोलते हैं कि अपने बच्चे हैं. Yes, अपने बच्चे हैं. तो उसको बड़ा होते देखना उससे ज़्यादा मधुर, उससे ज़्यादा आनंद और किसी में नहीं है. और ये मौका हमने ईश्वर को दिया है. जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछिएगा कि आपको कैसा महसूस होता है. दे फील डिप्राइव्ड, दे फील डिजेक्टेड. तो बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपने दिमाग में पहले डाल लेना है. दूसरा, बच्चे केवल नेचुरल बिहेव करते हैं. They feel very good to behave naturally and they don't know how to behave artificially. So that's the plus point. That's the plus point कि हर बच्चा यूनिक होता है. ये तो मानते होंगे आप. हर बच्चा अपने ही जैसा होता है. वो किसी और के जैसा नहीं होता है, वो अपने जैसा होता है. हर बच्चा अपने तरीके का है. उसके मुकाबले का कोई नहीं है दुनिया में. राइट. तो पेरेंटिंग और रैदर कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग या गुड पेरेंटिंग. आई विल स्टिक टू द टर्म पॉजिटिव पेरेंटिंग. व्हाट इज दैट? सो एक टिप्स ये है, प्लीज डू नॉट बिकम अ टीचर बैक इन होम. बच्चे टीचर्स को स्कूल में डील करते करते पागल हो जाता है और फिर घर में भी आप टीचर बनोगे तो वो तो आपको इरिटेट करेगा ही. वो बोल नहीं सकता कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज़ आप इसको बंद करो. मुझे स्कूल से सब सबक मिल जाता है, टीचर समझा देते हैं. लेकिन हम लोग कहाँ समझने वाले हैं, है ना. तो फर्स्ट टिप्स इज डू नॉट बिकम ए टीचर, प्लीज बी अ पेरेंट. नाउ हाउ टू बिकम ए पेरेंट? Give all the support that the child needs. बच्चे को जो सपोर्ट चाहिए होता है वो दीजिए. बच्चों के हर सवाल का जवाब दीजिए. उसके साथ समय बिताइए. कैसे? खेल कूद करके, कहानी सुना करके. हम लोग जब छोटे थे, दादी जी से, नानी जी से, दादाजी से, नाना से, इवन पापा मम्मी से भी पूरी कहानी, गीता, रामायण, महाभारत, सारा ऑन ऑलमोस्ट ऑफ द माइथोलॉजीज हम लोग सुन चुके थे. आजकल के पेरेंट्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोबाइल फ़ोन से फुर्सत नहीं है. दे आर ऑक्यूपाइड बाय मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट और कंप्यूटर में भी, और मे बी टेलीविज़न. एंड द रिजल्ट इज़ दैट बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं. और हम लोग बाद में क्या बोलते हैं कि बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं. भाई साहब, आपने उनको गाइड ही कब किया कि वो न बिगड़े? आपने धर्म कब सिखाया? पूजा पाठ सिखाया? उनको प्रार्थना करना सिखाया?
क्या आप ऐसे करते हैं जो मैं अभी आगे बोलूँगा? एक बार अपने आप से पूछिए। हर सुबह उठ के सब लोग एक गिलास वार्म वाटर पीते हैं, सब लोग मिलके एक साथ। फिर सब लोग छत में या बैल्कनी में या लॉन में फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं। फिर हल्का सा बच्चों को दूध पिला दिया और खुद चाय पी लिए, और फिर सब लोग नहा धो करके 10 मिनट के लिए प्रार्थना करने बैठे कि घर से निकलने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद ले लें। और फिर जब लौटते हैं घर पे, इसके बाद फ्रेश होकर के फिर से प्रार्थना, और फिर सब लोग मिलके कुछ पॉजिटिव काम करना, जैसे कि जिस टेबल में बच्चा बैठ के पढ़ रहा होगा उसके साथ बैठ के उसके पढ़ाई में सपोर्ट करना, उसके पास रहना, अपने आप को नहीं एंगेज रखना। ये टाइम आप उसको दे रहे हैं। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद आवर चिल्ड्रन। इसके बाद सारे लोग मिलके एक साथ बैठ के डिनर किया, और डिनर में कैजुअली पूछते रहना है कि कैसा गया बेटा आज आपका दिन, बताओ आपने क्या क्या किया सुबह से। स्कूल में बहुत मज़े करते हो ना आप लोग, कुछ बताओ ना हमें भी, लाइक दैट। बजाय इसके कि अच्छा सारे बुक्स लाओ, फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ बताओ, सेकंड पीरियड में क्या हुआ, कौन सा होमवर्क दिया, लाओ मैं मदद करता हूँ, होमवर्क कर लो। द चाइल्ड विल बी अंडर स्ट्रेस, और तभी जो है वो आपको इरिटेट करेगा। कीप दैट इन माइंड। तो उसको इरिटेट करने नहीं देना है। जानते हो गलती कहाँ पे हुई या हो रहा है? हम जैसे पले बड़े हैं, हम भी चाहते हैं कि, या फिर हम वैसा ही अपने बच्चों को पालते हैं, मगर दुनिया बदल गई है, ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, समय बहुत आगे निकल गया है। तो आज के ज़माने में पेरेंटिंग काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है। मतलब पेरेंट, अच्छे पेरेंट बनने के लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। दिस कंसेप्ट इज़ प्योरली यूरोपियन। लेट मी टेल यू, यूरोप अमेरिका में पेरेंटिंग काउंसलिंग शुरू होता है तब जब बच्चा 1.5-2 साल का होता है और बैबलिंग करने लगता है, बब बम मम्मा, और हर चीज़ को उठा के मुंह पे डालता है, तब से शुरू हो जाता है पेरेंटिंग काउंसलिंग। द पेरेंट्स with the children, they go to the counselor, I mean the psychologist, or the psychologists come to the parents place and they counsel the parents, they train the parents so that they raise their children in the best possible manner or proper manner or recommended manner। और ये काउंसलिंग चलता रहता है जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है, राइट। अभी अगर इंडिया में किसी से पूछूं कि भाई साहब आपने पेरेंट बनने का ट्रेनिंग लिया है क्या, तो मुझे थप्पड़ पड़ जाएंगे। Yes, but this is true. We must train ourselves to be good parents. At least as educated people, we can read some good books where positive parenting has been discussed. Right? आगे और भी करेंगे इसके ऊपर डिस्कस, क्योंकि ये ज़रूरी है। We are raising the future citizens of our country, so it's very important। एक छोटा सा वीडियो है आज के बकवास के साथ। तो खुशियाँ बिखेरें, खुशियाँ बटोरें, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। थैंक यू। क्या कर रहे हो? हैं? ट्यूशन क्यों नहीं गया? कहाँ जा रहा था भागकर? मरने जा रहा था। ज़बान चलाएगा? अरे मैम आप ये क्या कर रहे हो? आते ही उसे मारना शुरू कर दिया। कम से कम पूछिए तो कि वो यहाँ क्यों बैठा है। सर आपको नहीं पता, मुझे अच्छे से पता है क्या हुआ है। इसे होमवर्क मिला होगा, किया होगा नहीं इन्होंने, इसलिए कोचिंग नहीं गया, और ताकि मुझे ना पता चले इसलिए घर नहीं आया। तुम्हारी मम्मी सच कह रही हैं? बेटा तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा शांत हो जाओ, मुझे सच सच बताओ कि तुम ट्यूशन से घर क्यों नहीं गए? सर वो कुछ हफ्ते पहले ट्यूशन वाले सर ने मम्मा को कोचिंग सेंटर बुलाया था, और फिर देखिए मैडम, ईशान बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। इसे सिंपल मैथ और फिजिक्स के फॉर्मूले तो समझ में नहीं आते, और तो और होमवर्क भी नहीं करके आता। सर मैं तो थक गई हूँ इसकी कंप्लेन सुनते सुनते। इसके स्कूल टीचर्स का भी यही कहना है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप बताओ, आप भी कोई सोल्यूशन दो। देखिए मैडम, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। कुछ बच्चों को सीधे तरीके समझ में नहीं आते, तो उन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। ठीक है सर, आपको जो स्टेप लेना है आप लो, बेफिक्र होके लो। मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आएगी, बट प्लीज इसे पढ़ा दो। मैं नहीं चाहती 9th में भी फेल हो जाए। ठीक है, मैं इसे कल से प्राइवेट ट्यूशन दूंगा। शाम को 5 बजे से मेरे पास भेज देना।
ठीक है सर, चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है। चलो चल। होमवर्क दिखाओ। सुनाई नहीं दिया? होमवर्क दिखाओ। आज भी होमवर्क नहीं किया? सर मुझे नहीं समझ आती है अलजेब्रा, और ऊपर से आप डबल होमवर्क दे देते हो। खड़ा हो, खड़ा हो। हाथ आगे। सर मुझे नहीं समझ आती तो मैं क्या करूं सर? जुबान लड़ाता है, हाथ आगे कर। मुझे ना ये सारा होमवर्क कंप्लीट चाहिए, और अगली 2 एक्सरसाइज भी, समझा? और अब ये काम कर। ये छत पे क्या कर रहा है? ट्यूशन क्यों नहीं गया? मुझे नहीं जाना ट्यूशन, सर बहुत मारते हैं। अरे पढ़ाई नहीं करेगा तो मारेंगे ही ना। अब यहाँ ना खड़ा खड़ा नाटक मत कर, बैग उठा और ट्यूशन निकल, नहीं तो मैं मारूंगी। पर मम्मी। चल निकल। और अगर मैं फिर से कोचिंग सेंटर जाता तो सर फिर से मुझे मारते, और मम्मी को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि ना मैं कोचिंग सेंटर जाऊंगा और ना ही घर। मैं बस पढ़ना चाहता था, अपनी मम्मा को प्राउड फील कराना चाहता था। और ट्यूशन वाले सर मुझे अच्छे से समझाने के बजाय मुझे बस एक्स्ट्रा होमवर्क देते रहते हैं, और होमवर्क ना करने पर। मैम, आप जब यहाँ आई और बिना इससे कुछ पूछे सीधे इसे मारना शुरू कर दिया, मैं तभी समझ गया था कि इसने घर से भागने का डिसीजन क्यों लिया। मैम, ऐसे फोर्स करके, मार पीट के आप इसके मार्क्स नहीं बढ़वा सकते, बल्कि आप इसे खो दो। आप सही बोल रहे हैं सर, मैंने हमेशा इसे पढ़ाई के लिए फोर्स किया, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसे क्या पसंद है, इसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी पसंद क्या है। मैं बस उसे फोर्स करती रही पढ़ने के लिए। ईशान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। सॉरी मम्मा, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना? नहीं बेटा, परेशान तो तुम्हें मैंने किया है, और अब से तुम्हें उस ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद छुट्टी लेकर तुम्हें पढ़ाऊंगी। सच्ची? मैम, आप लोग को अब घर जाना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर आज आप नहीं होते तो मैं आज भी इसकी प्रॉब्लम सुनने के बजाय इसको ब्लेम ही कर रही होती। कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो।